ओके तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज शेयर एंड डिविडेंड। ओके, शेयर्स एंड डिविडेंड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखो सपोज कर लो कि कोई एक कंपनी, ठीक है, एक बहुत बड़ा कंपनी है, वो कंपनी अब स्टार्ट होगा। ठीक है, वो अपना जब कंपनी स्टार्ट करेगा तो कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी नीड्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ओके, आई मीन करोर्स। ओके, सो that much money, okay, like partially they will arrange from somewhere, for example they will arrange from bank, okay, but still if that company needs more money, okay, so they will come to the public। ठीक है, हम लोग के पास आएंगे, पब्लिक के पास आएंगे। कैसे आएंगे? वो लोग का कोई आदमी चल के तो हम लोग के पास नहीं आएगा। तो वो कंपनी क्या करता है कि अपना पूरा कंपनी का जो वैल्यूएशन है, ठीक है, उसका एक पार्ट, ठीक है, उसका एक सर्टेन पार्ट, ठीक है, उसका जो वैल्यूएशन होता है उसको वो शेयर्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसको वो शेयर मार्केट में उतार देता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी एक कंपनी अपना शेयर जब मार्केट में उतारता है ना, तो उसका जो फर्स्ट वाला जो प्राइस होता है, ओके, वो प्राइस कुछ भी हो सकता है। ओके, डिपेंड्स ऑन कंपनी, कैसा कंपनी है। नॉर्मली जब भी कोई कंपनी अपना फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में उतारता है तो उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज, 50, वट एवर। ओके, सो द फर्स्ट प्राइस इज नोन एज द फेस वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, जो पहला जो शेयर का प्राइस होगा जब वो शेयर कंपनी मार्केट में उतारा, तो जो पहला जो प्राइस होता है वो होता है फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है। अब देखो कंपनी जो है मान लो कि प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस भी कर सकता है, दैट डिपेंड्स। ओके, तो इफ सपोज कर लो गुड केस की सिनारियो, ठीक है, हम लोग एक पॉजिटिव सिनारियो लेते हैं जहां पे वो कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, अब वो कंपनी जब प्रॉफिट करेगा ना तो उसका जो शेयर का जो प्राइस है वो प्राइस जो है बढ़ेगा। ठीक है, और हम लोग को उसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कंपनी क्या बोलता है कि इफ यू बाय 1 or more than 1 शेयर देन यू बिकम शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि विप्रो, ठीक है, विप्रो एक बहुत बड़ा कंपनी है। आज के डेट में हम लोग शेयर मार्केट से विप्रो का कुछ शेयर्स खरीद सकते हैं, या फिर सपोज करो कोई बैंक का शेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर, ICICI बैंक का शेयर, तो उसका अगर हम एक या फिर एक से ज़्यादा शेयर अगर हम खरीदें, ठीक है, तो हम उस कंपनी का एक बहुत ही छोटा सा ओनर बन जाते हैं। ओके, शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, अब वो कंपनी अगर प्रॉफिट हो करेगा तो हम लोग को भी उसका प्रॉफिट में से जितना हम शेयर लिए हैं उस हिसाब से हमको भी कुछ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अगर वो लॉस करेगा तो फिर हम लोग को भी लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, बहुत लोग पैसा कमा भी लेते हैं, बहुत लोग का पैसा डूब भी जाता है। ठीक है, तो एनीवेज हम लोग जो है मैथ्स के टर्म्स में हम लोग हमेशा पॉजिटिव केस सिनारियो लेंगे जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, या फिर किसी किसी केस में थोड़ा सा लॉस भी होता है। ओके, वट एवर। ओके, द मेन थिंग इज, देखो यहाँ पे जो सबसे पहला जो टर्म आएगा दैट इज फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ओके, देखो तो नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, व्हाट इज दिस? सो इट इज द फर्स्ट प्राइस व्हेन द कंपनी लॉन्चेस हिज शेयर, सो द फर्स्ट प्राइस ऑफ द शेयर इज द फेस वैल्यू। ओके, सेकंड आता है तुम्हारा मार्केट वैल्यू। ओके, मार्केट वैल्यू। अभी देखो क्या होगा कि जैसे अभी हम बताएं कि तुम स्टेट बैंक का तुम शेयर खरीदो, ठीक है, तो तुमको अराउंड अभी उसका शेयर का प्राइस अराउंड 160 रुपीज़ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम उसका एक शेयर खरीद लिए, तो वो जो जिस प्राइस में हम खरीदे हैं वो होता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, अभी देखो कि फेस वैल्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है, ठीक है, वो बहुत पहले लॉन्च हुआ था। ठीक है, बहुत पहले, तो उस टाइम उसका कुछ मार्केट, उसका नॉमिनल वैल्यू कुछ होगा, कुछ फेस वैल्यू होगा। और अभी जो करेंट प्राइस है, द करेंट प्राइस ऑफ एनी शेयर इज नोन एज मार्केट वैल्यू। ठीक है, आया बस समझ में? ये दो टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सारा क्वेश्चन में फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू जानना, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अभी देखो क्या होता है कि अगर इफ अ शेयर, ओके, जिसका मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, इफ
द मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, जैसा कि हम लोग अभी पॉजिटिव सिनेरियो ले रहे हैं जहां पे कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, सो इफ द मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू देन इट इज प्रीमियम शेयर, इट इज प्रीमियम शेयर, प्रीमियम शेयर। ओके, आया बात समझ में? इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू देन इट इज प्रीमियम शेयर। सेकेंड देखते हैं क्या है, इफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। ओके, सपोज कर लो कि कंपनी कल का कल ही शेयर लॉन्च किया, ठीक है, और हम उसको आज खरीद लें तो ऑलमोस्ट लाइक मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम ही है, ठीक है, तो इन दैट केस इट इज एट पार, इट इज एट पार। ओके, आया बस समझ में? तो देखो, अगर किसी क्वेश्चन में मेरा मार्केट वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि द शेयर इज एट पार, तो समझ जाएंगे कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू बोथ आर सेम। आया बस समझ में? ओके, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं कि इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू। अभी देखो कंपनी जो है लॉस कर रहा है, ठीक है, अब कंपनी लॉस में जा रहा है तो उसका जो मार्केट वैल्यू है वो उसका फेस वैल्यू से भी नीचे आ गया, तो हम उसको बोलेंगे इट इज डिस्काउंटेड शेयर, इट इज डिस्काउंटेड शेयर। आया बस समझ में? ये तीन टर्म्स, ठीक है, प्रीमियम शेयर, प्रीमियम शेयर व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू, एट पार मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, डिस्काउंटेड शेयर मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रीमियम शेयर में बोलेगा तो उसमें तुमको एक छोटा सा परसेंटेज दे देगा, दैट इज बोलेगा फेस वैल्यू। सपोज इफ फेस वैल्यू इज ₹100, ओके, एंड मार्केट वैल्यू इज 10% प्रीमियम, ओके, 10% प्रीमियम। अब इसका मतलब क्या, तो माई फेस वैल्यू is ₹100, okay, no problem, but market value is 10% premium, that means it is 10% more than the face value, that means face value 100 plus 10% of 100, ठीक है, मतलब कि 100 plus ₹10, ओके, दैट इज ₹110। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगर मेरा प्रीमियम शेयर रहेगा। सिमिलरली अगर डिस्काउंटेड शेयर रहेगा तो वहां पे दे देगा कि मार्केट वैल्यू इज 10%, सपोज कर लो कि मैंने दे दिया डिस्काउंट, ठीक है, तो डिस्काउंट में मेरा जो है मार्केट वैल्यू हो जाएगा ₹100 माइनस 10% ऑफ 100, ओके, दैट मीन्स ये ₹90 आएगा, ओके, ये 10 रुपीज 100 मैक्स। ओके, आए बस समझ में कैसे करना है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज है। अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं जिससे कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, अच्छा से आइडिया समझ लो। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और पहले फॉर्मूला देखते हैं फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, देखो मेरे पास यहाँ पे टोटल 3 फॉर्मूलाज है, ठीक है। वी हैव दीज 3 फॉर्मूलाज फॉर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, ओके। नाउ फर्स्ट फॉर्मूला इज इन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ सपोज वी बॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर, फॉर एग्जांपल लाइक सपोज वी बॉट 10 shares, okay, and the market value of each share is 100, okay, so 100 into 10, that is 1000 rupees is our investment. Number of shares, how many shares we purchased, multiplied by market value. Whenever we are purchasing any share of any company, okay, we always purchase at market value, remember that, okay. So investment is number of share into market value of each share, okay. Now second formula is income, okay. Now income, this income is also known as dividend earned per annum, okay. Now sometimes certain companies they offer dividend quarterly, some companies they offer dividend half yearly, but here we will consider that all the questions here will be when the dividend is annually, okay, when we get dividend our income annually, okay. So income is number of share into face value into rate of dividend percent, okay. Now this rate will be given in percent, okay, dividend percent, okay. Then comes rate of interest. So the formula for rate of interest is total income by investment into 100, okay, and this is in percentage, okay, this will be in percentage, okay. नाउ अभी देखो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ शेयर को अगर हम n लेते हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हम इस तरह समराइज कर सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला इज इन्वेस्टमेंट इज n इंटू mv, ओके, नंबर ऑफ शेयर इंटू mv, ओके। सेकेंड होता है तुम्हारा इनकम, इनकम इज नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू
रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट, ओके, इस तरह से हम लिखेंगे। एंड थर्ड वन इज रेट परसेंट, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टोटल इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ओके। अच्छा देखो यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ से हमको मिलेगा, ठीक है, द सेकंड फार्मूला, जो सेकंड फार्मूला है यहाँ से हमको टोटल इनकम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट जो है ये मेरा फर्स्ट फार्मूला से मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, आया बस समझ में। अच्छा अभी देखो कि मेनी क्वेश्चंस, देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन विच वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। नाउ नंबर ऑफ शेयर comes from these two formulas, ठीक है, we can use these two formulas to calculate the number of share, okay। So we can write here that number of share is investment by market value, or if my income is given, face value and rate of dividend is given, then number of share will be income by face value into R%, द रेट ऑफ डिविडेंड परसेंट। आया बस समझ में, ओके। तो ये है मेरा नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। ये देखो ये कोई अलग से कुछ फॉर्मूला नहीं है, इन्हीं दो फॉर्मूलाज में से ये आया है, ठीक है, ओके। आया बस समझ में। तो इतना ही फॉर्मूलाज है इसमें, ओके, इस चैप्टर में इतना ही फॉर्मूलाज है, ओके। देख लो, इसको कॉपी कर लो। अभी हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, ओके। देखो तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को समझना जो है जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, तभी हम इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम ठीक ठीक कैलकुलेट करके आंसर दे पाएंगे। इसीलिए हम पूरा क्वेश्चन लिख दिए, उसका समरी नहीं लिखे हैं, ठीक है। अच्छा अभी देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। मुकुल इन्वेस्ट ₹900, तो फर्स्ट 3 वर्ड्स में हमको मिल गया इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कितना है सॉल्यूशन में पहले लिखते हैं, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, जो जो गिवन है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज ₹900, ठीक है, ओके। बोल रहा है कि ना कंपनी पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम, दैट मीन्स मेरा जो डिविडेंड परसेंट है वो कितना दिया हुआ है 6% पर एनम, ओके। व्हेन द फेस वैल्यू ₹100, मैंने उसका जो फेस वैल्यू है वो है 100, ओके। सो फेस वैल्यू इज हाउ मच रुपीज, यहाँ पे लिखते हैं फेस वैल्यू इज ₹100, ओके। स्टैंड्स एट 150, नाउ स्टैंड्स एट 150 मीन्स दिस इज द मार्केट वैल्यू, ओके। सो मार्केट वैल्यू कितना है मेरा ₹150, ओके। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, ठीक है। देखो मेरे पास 2 क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, तो पहले इतना मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है इससे इसका एनुअल इनकम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी देखो कि एनुअल इनकम का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है। एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट, ठीक है। तो मेरे पास फेस वैल्यू मालूम है, रेट परसेंट मालूम है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर नहीं मालूम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर, ओके। सो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, सो यू कैन सी दैट इन्वेस्टमेंट इज गिवन, okay, and market value is given, so we can calculate that. So number of share was investment by market value, ओके। देखो एक छोटा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये 9000 होगा, ठीक है, यहाँ पे 900 नहीं 9000 होगा, ओके, ओके। सो द इन्वेस्टमेंट इज 9000, ओके, माय मिस्टेक, ओके। नाउ सी, सो नंबर ऑफ शेयर इज इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, सो इन्वेस्टमेंट इज 9000 by market value is 150, so 0 0 cancelled and this cancels by 60, so 60, so number of share कितना मिला हमको 60, ओके। आया बस समझ में। अब देखो कि जो इनकम का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें हम नंबर ऑफ शेयर पुट करके हम इनकम फाइंड कर लेंगे। तो देखो इनकम कितना है, इनकम इज इक्वल्स टू 60 इंटू फेस वैल्यू दैट इज 100 इंटू रेट परसेंट, तो रेट परसेंट इज 6%, ओके। सो दैट इज 60 इंटू 100 इंटू 6/100, 100 कट जाएगा, दिस इज ₹360, ओके। सो हिज एनुअल इनकम इज ₹360, ओके। आया बस समझ में कैसे करना है, पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे जो फाइंड करना है, और फिर जो गिवन जो भी मेरा दिया है उससे हम पहले नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर मिल गया, अब इस फॉर्मूला बैठा देंगे, मेरा इनकम मिल गया, ठीक है। अच्छा अभी देखो कि जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है if he sells 50% of his share when the price rose to 200, ठीक है। अभी क्या हुआ कि देखो
the market value is rupees 150. Now this market value increased and it reached 200 rupees. So what Mukul did, he sold 50% of his share. 50% of his share means he had 60 shares. Earlier he had 60 shares. Now he will sell 50% of them. That means he will sell 30 shares, half. 50% means half. So now he is selling 30 of his share at rupees 200. Okay, and we have to find what is the gain. Obviously he is selling at more price. Okay, so what is his profit, that we have to find. Okay, so let us see what to do here. Okay, I am rubbing this. Okay, so for the second part we have to write, that is, okay, so first of all he is selling 50% of the share. So in exam, okay, we have to show that. Okay, so 50% of his shares is equals to 50% of 60 rupees, 60 shares, sorry, 50% of 60 shares, that is 50 by 100 into 60. Okay, 1010 cancels, that is 30 shares. Okay, so he will sell 30 shares at rupees 200. Okay, so first of all, what is the cost price of 30 shares? Because he purchased all of the shares at rupees 150. Okay, market value. Now see, so CP of 30 shares is 30 into 150, that is 4500. Okay, this is the CP of 30 shares, and he is selling the 30 shares at, when the price rose to 200. Okay, so 30 into 200, which is equals to 6000 rupees. Okay, now see, SP is larger than CP, so obviously there will be profit. So profit is SP minus CP, that is SP of 30 share minus CP of 30 share. समझ जाओ, ठीक है. तो 6000 minus 4500, which is equals to rupees 1500. So 1500 is the profit of Mukul when he sold the share at 200 rupees. Okay, आया बस समझ में. तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, इसी तरह का सारा क्वेश्चंस है, कुछ ना कुछ इसमें फाइंड करने बोलेगा, गिवन कुछ रहेगा. ठीक है, हम लोग क्या करना है कि हम लोग को सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देना है. ठीक है, और फिर क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ के अच्छा से, इम्पॉसिबल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, इसको ट्राई करो, इस एक्सरसाइज को बनाना, बहुत इजी एक्सरसाइज है. ठीक है, और कुछ भी डाउट होगा तो ऑब्वियसली पूछो. ठीक है, और करो इस एक्सरसाइज को, बहुत इजी है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड में इससे. ठीक है, करो इसको. ओके.